रात के 12 बज रहे थे। अविनाश जैसे ही बिस्तर पर लेटा, थकान के कारण उसकी आंखें बंद होने लगी। कुछ ही पल में उसका पलंग जोरों से हिलने लगा। उसे एक घुटन का एहसास हो रहा था। उसके लिए सांस लेना मुश्किल सा हो गया था। वह नींद में ही अपनी गर्दन के आसपास आए हुए दबाव को अपने हाथ से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जितनी कोशिश उस दबाव को हटाने के लिए कर रहा था, उसकी गर्दन का दबाव उतना ही बढ़ रहा था। घबराकर जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने से एक साया निकल गया। अविनाश, रवि और जतिन तीनों कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्र थे। बचपन से लेकर आज तक एक साथ पढ़ने के कारण तीनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। यार, अभी थोड़ी देर में मेघना मैडम का पीरियड शुरू होने वाला है। मैम क्या पढ़ाती है, क्या समझाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ, और दिखती भी कैसी है, ठिगनी, काली गोल मटोल, मानो सिंटेक्स की टंकी हो। जतिन की बातें सुनकर सबको हंसी आ रही थी। यार तो कुछ भी बोलता है। हाँ, कैसी भी दिखती हो, आखिर है तो हमारी टीचर। उनके बारे में इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। अब मेघना मैम और हमारे बीच शोभा कहाँ से आ गई? कौन है ये शोभा? रवि की बात सुनकर अविनाश के चेहरे पर भी हंसी आ गई। तीनों दोस्त जोरों से हंस रहे थे कि तभी मेघना मैम क्लास में आ गई। उन्हें देखकर रवि और जतिन के चेहरे पर हंसी आ गई। रवि एंड जतिन, यू बोथ गेट लॉस्ट फ्रॉम माई क्लास। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, जैसे ही मैं क्लास में आती हूँ तुम दोनों मेरी हंसी उड़ाने लगते हो। नहीं मैम, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। हम लोग आपकी हंसी नहीं उड़ा रहे थे, हम लोग तो बातें कर रहे थे। बातें कर रहे थे माय फुट। क्लास से बाहर जाओ। सॉरी मैम, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज फॉरगिव अस मैम। मगर मैम पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उन दोनों को क्लासरूम के बाहर निकाल दिया। क्लासरूम के बाहर आते जाते बच्चे उन दोनों पर हंस रहे थे। ये सिंटेक्स की टंकी ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया यार। और नहीं तो क्या, अपने आप को ना जाने क्या समझती है। ना शक्ल ना पढ़ाने का सही तरीका पता है, उसके बावजूद भी घमंड तो देखो। और जिसके कारण सब लोग हम पर हंस रहे हैं। और वो अविनाश, वो भी तो हम लोगों के साथ ही था, उसे कुछ नहीं कहा। सुन, मेरे पास एक प्लान है, कहते हुए वो जतिन की कानों में कुछ कहता है। सारी बातें खत्म होने के बाद उन दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। क्लास खत्म होने के बाद तीनों दोस्त हॉस्टल के लिए निकल गए। मैं तुम लोगों को समझा ही रहा था, मगर तुम लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। देख लिया ना, मैम नाराज हो गई ना। हाँ यार जतिन, अविनाश सही कह रहा है। हम लोगों को इसकी बात माननी चाहिए। आगे से इसकी हर बात मानेंगे। हाँ रवि, तुमने तो इसकी बात मानने को हाँ कर दी, मगर इसका क्या? ये तो कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। मैंने कब तुम लोगों की कोई बात नहीं मानी? हाँ, सही तो कह रहा है जतिन, तू हमेशा हम लोगों के साथ रहता है, फिर भी सारे टीचर्स की नजर में तू गुड बॉय है और हम लोग बैड बॉय। अब यदि तुझे हम लोगों के साथ रहना है तो या तो तू हमारे जैसा बन जा या हमें तू अपने जैसा बना ले। ये क्या मजाक है? क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? मजाक नहीं, सच है। हम लोग सजा पाकर थक गए हैं यार। अब सजा की बारी तेरी है। सजा? कैसी सजा? मैंने क्या किया है? किया नहीं है, करेगा। परसों अमावस्या है, उस दिन तुझे पूरी रात होटल से 2 गली छोड़कर जो शमशान है वहाँ पर अकेले बितानी होगी। यार तुम लोगों को पता है ना, मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। मुझे अपनी बचकानी हरकतों से दूर रखो। बचकानी हरकतें? ये बचकानी हरकत नहीं है, ये तुम्हारा हमारी दोस्ती के लिए टेस्ट है। यदि तुम पास हो तो हम लोग दोस्त रहेंगे, वरना तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। यार हम लोग बचपन के दोस्त हैं, इन सब के बीच में टीचर और शमशान कहाँ से आ गए? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। हर बार किसी न किसी बहाने से बचने की कोशिश करते हो, मगर अब और नहीं। अब तुम्हें अपनी गुड बॉय वाली इमेज या फिर हमारी दोस्ती, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। कहकर रवि और जतिन वहां से चले गए। सारी रात अविनाश सोचता रहा कि उसे क्या करना है, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह रवि और जतिन दोनों अविनाश से दूर दूर रह रहे थे। अविनाश जितना उनके करीब जाने की कोशिश करता, वो लोग दूर चले जाते। अविनाश उन लोगों से कुछ नहीं बोला। अगली रात कुछ सोचकर अविनाश ने उन लोगों की बात मान ली और अमावस्या की रात को शमशान में जाने के लिए तैयार हो गया। उसके इस फैसले से रवि और जतिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अमावस्या की रात को वार्डन और दूसरे दोस्तों से बचते हुए तीनों शमशान घाट तक पहुंच गए। अविनाश, हम लोगों का साथ यहीं तक था, अब इसके आगे तुझे जाना होगा। अविनाश, आज साबित हो जाएगा कि तू हमारा सच्चा दोस्त है या नहीं। दोस्ती साबित करने का ये तरीका
एक बार और सोच लो, सही है या नहीं। बस, अब और नहीं। तुझे जो करना है कर, हम लोग तो जा रहे हैं। यदि तू शमशान के अंदर गया तो वहां से वीडियो कॉल करना, और नहीं तो आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कहकर वे लोग हॉस्टल वापस आ गए। अविनाश डरते हुए शमशान के अंदर जाने लगा। जैसे ही उसने शमशान के अंदर पैर रखा, जानवरों की रोने की आवाज आने लगी। चमगादड़ का झुंड उसके ऊपर से उड़ गया। अंदर का नजारा भी हैरान करने वाला था। एक लाश जल रही थी, शायद उसे कुछ देर पहले ही जलाकर गए होंगे। कुछ अघोरी उस लाश के आसपास तंत्र साधना कर रहे थे। एक अघोरी ने उसे देखकर चिल्लाते हुए बोला, चला जा यहाँ से, इस वक्त यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। तुझे पता नहीं, आज अमावस्या की रात है, यहाँ पर कई शक्तियां जागृत है। चला जा यहाँ से। बस कुछ पल यहाँ रुकूंगा। अविनाश के रुकने की जिद पर दूसरे अघोरी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर अविनाश नहीं माना। अविनाश ने वहां से रवि और जतिन को वीडियो कॉल किया। अब तो तुम लोग खुश हो ना? देखो, मैं शमशान के अंदर हूँ, यहाँ लाश जल रही है और कुछ अघोरी भी बैठे हैं। वीडियो कॉल के दौरान जतिन को अविनाश के पीछे एक साया नजर आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें एकदम लाल थी, चेहरा सफेद और बाल सारे बिखरे हुए थे। उसे देखकर जतिन जोरों से डर गया और चीखते हुए बोला, अविनाश, अभी के अभी वहाँ से निकलो। साबित हो गया कि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। अरे जतिन, इतनी जल्दी क्या है? कुछ देर तो उसे वहां रहने दो। रवि, क्या तुम उसके पीछे साये को देख पा रहे हो? कौन सा साया? कैसा साया? तुम्हें कौन नजर आ रहा है? अविनाश, तुम इस रवि की बातों को छोड़ो और तुरंत वहाँ से निकल जाओ। जतिन के कहने पर अविनाश तुरंत शमशान से बाहर आ गया। अविनाश शमशान से तो बाहर आ गया था, मगर उसे लगने लगा कि उसके कंधों पर कुछ भारी वजन रखा हुआ है। चलने से उसकी सांस फूलने लगी और वो कंधे पर पड़े हुए वजन के कारण जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने दोबारा उठने की कोशिश की, मगर नाकामयाब रहा। अब उसे अपने कंधों पर दर्द सहन नहीं हो रहा था। ना जाने कैसे वो रोड पर ही बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो हॉस्टल में अपने पलंग पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसे होश आया, जतिन उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। आज तुझे कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप से नजर नहीं मिला पाता। तूने साबित कर दिया कि तू सच्चा दोस्त है। अविनाश के कंधों में अभी भी दर्द था, मगर अपने दोस्त की बातें सुनकर उसे सुकून मिला। अगली रात को जैसे ही वो अपने पलंग पर लेटा, उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अविनाश जैसे ही बिस्तर पर लेटा, थकान के कारण उसकी आंखें बंद होने लगी। कुछ ही पल में उसका पलंग जोरों से हिलने लगा। उसे एक घुटन का एहसास हो रहा था। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वह नींद में ही अपने गर्दन के आसपास आए हुए दबाव को अपने हाथ से हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह जितनी कोशिश उस दबाव को हटाने की कर रहा था, उसकी गर्दन का दबाव उतना ही बढ़ रहा था। घबराकर जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने से एक साया निकल गया। वह पलंग से उठकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से हनुमान चालीसा निकलने लगी। अब ये दर्द और घुटन उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। जतिन, अब मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता। इतने डॉक्टर को बता चुका हूँ, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। जतिन जब भी उसे तकलीफ में देखता, उसकी आंखों के आगे उस रात वाला साया आ जाता। हमें माफ कर देना। ना हम तुझे अमावस्या को शमशान में जाने के लिए कहते, ना तुझे ये परेशानी होती। तेरी ये हालत हम लोगों के कारण हुई है। अब हम ही कोई इलाज ढूंढ कर लेकर आएंगे। जतिन ने उसे आश्वासन दिया, मगर वो मन ही मन डर रहा था, क्योंकि आज भी अमावस्या की रात थी। अविनाश के सोने के बाद जतिन को भी वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। तभी वही साया अविनाश के करीब आया और बोला, तुम्हारा समय पूरा हुआ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहते हुए बहुत जोरों से हंस रहा था। अविनाश चिल्लाना चाह रहा था, मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अविनाश की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसको सांस लेने में परेशानी होने लगी और दम घोटकर उसकी मौत हो गई। सुबह हॉस्टल में अफरा तफरी मची हुई थी। अविनाश की लाश पोस्टमार्टम के लिए गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना लिखा था, मगर रवि और जतिन दोनों को सच्चाई पता थी। रवि और जतिन दोनों एक दूसरे से निगाह नहीं मिला पा रहे थे। मुझसे तो अभी कमरे में रहा ही नहीं जा रहा है।
पल पल अविनाश की याद आ रही है। आज हम लोगों के कारण ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। देखो, अविनाश के जाने का मुझे भी दुख है, मगर आज के बाद इस बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। यदि किसी को पता चल गया तो हमें कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे। हॉस्टल के कमरे में हर वक्त रवि और जतिन को अविनाश के होने का एहसास होता। अविनाश की मौत के ठीक 1 महीने बाद अमावस्या की रात रवि और जतिन को घुटन होने लगी। दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे। तभी अविनाश का साया उन लोगों के सामने आया। क्या हुआ रवि जतिन, तकलीफ हो रही है? मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, मगर मैंने अपनी दोस्ती साबित की ना। अब तुम्हारी बारी है। आज से 1 महीने तक तुम भी वही सारी तकलीफ भुगतोगे जो मैंने भुगती है। फिर तुम्हें भी सारी तकलीफों से निजात मिल जाएगी। हमें माफ कर दे अविनाश, ये तकलीफ हमसे सहन नहीं हो रही है। इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें अभी तो तकलीफ उठानी ही होगी। कुछ दिनों तक दोनों को घुटन और कंधे में दर्द रहने लगा, क्योंकि उनके कंधे पर हर वक्त अविनाश बैठा रहता। ठीक 1 महीने बाद हॉस्टल में 2 और लाशें मिली, जतिन और रवि की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन दोनों की भी मौत दम घुटने से हुई थी।